बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अरसलान ज़ुबैरी और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ खड़ी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टू स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 में जो चीज़ें हमने कवर की थी वो ये थी कि स्ट्रोक किसे कहते हैं और उनकी आउटलाइन कैसे बनाएंगे और उनका क्या मतलब होता है। याद रखिए, शॉर्ट हैंड में ये स्ट्रोक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको सीखे बगैर और इनकी प्रैक्टिस किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारे पास बेसिक कैरेक्टर ऑफ शॉर्ट हैंड 25 हैं। सो अप्लाई एंड मेमोराइज ऑफ दीज शॉर्ट हैंड कैरेक्टर। जैसे बच्चों को हम स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो सबसे पहले उनको इंग्लिश के लेटर सिखाए जाते हैं, ABCD एंड सो ऑन, और बार बार सिखाए जाते हैं। अगर उनको वो लेटर भी पता ना हो तो इंग्लिश के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। सेम इसी तरह जब तक हमें ये स्ट्रोक सही तरह क्लियर नहीं होंगे हम आगे मूव नहीं कर सकते। सो काइंडली बार बार इनकी प्रैक्टिस करें, इनको मुंह से बोलें और इन स्ट्रोक की आवाज़ पर फोकस करें। इनको अच्छी तरह तैयार करें। जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे तो हम आगे मूव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम अपनी पहली स्ट्रोक को देखते हैं। वो हमारे पास है पी। पी को जब हम बोलते हैं तो पी को तो इसकी साउंड हमारे पास लाइट आती है पी, तो हम इसको लाइट स्ट्रोक लिखेंगे। सेकंड स्ट्रोक है हमारे पास बी। जब हम बी को बोलते हैं तो हमारे पास हैवी साउंड पैदा होती है, तो हम इसको हैवी स्ट्रोक लिखेंगे। और हम इसको अपवर्ड से डाउनवर्ड लिखेंगे। याद रखिए, अगर हम इसको डाउनवर्ड से अपवर्ड लिखेंगे तो ये गलत कंसीडर होगा। हमेशा हमने इसको अपवर्ड से डाउनवर्ड लिखना है और जिस तरह जिस लेटर की वॉइस होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसके स्ट्रोक लिखेंगे। पी। पी को जब हम बोलते हैं तो लाइट वॉइस साउंड पैदा होता है तो हमारे पास ये लाइट स्ट्रोक आएगी। बी। बी को जब बोलते हैं तो हमारे पास ये हैवी साउंड पैदा होता है तो हमारे पास हैवी स्ट्रोक आएगी। यहाँ पर मैं आपको लाइट और हैवी का डिफरेंस बताता हूँ। आपको ये बात याद रखनी होगी कि लाइट स्ट्रोक और हैवी स्ट्रोक में बहुत फ़र्क होता है। इन दोनों के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग जैसे हम वॉइस होगी उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रोक लिखेंगे। तीसरा हमारे पास स्ट्रोक है टी। टी को जब हम वॉइस में बोलते हैं तो हमारे पास ये लाइट साउंड पैदा करता है टी, तो हम इसको लाइट लिखेंगे और इसको भी हम अपवर्ड से डाउनवर्ड लिखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। याद रखिए, हमने इसको अपवर्ड से डाउनवर्ड लिखना है, डाउनवर्ड से अपवर्ड नहीं लिखना। डी। डी को जब हम मुंह से बोलते हैं तो हमारे पास ये हैवी साउंड पैदा करता है डी, तो हम इसकी स्ट्रोक हमारे पास हैवी आएगी, मीन की डार्क आएगी। ये भी हमारे पास अपवर्ड से डाउनवर्ड आएगी, तो हमने इनको अपवर्ड से डाउनवर्ड ही लिखना है और इसी साइज में लिखना है। नेक्स्ट स्ट्रोक है हमारे पास CH, इसको चे कहते हैं। चे को जब हम बोलते हैं तो हमारे पास इसकी वॉइस साउंड हमारे पास लाइट आती है चे, तो हम इसको लाइट स्ट्रोक में लिखेंगे और इसको भी हम अपवर्ड से डाउनवर्ड लिखेंगे। नेक्स्ट स्ट्रोक है हमारे पास जे। जे को हम जब बोलते हैं तो हमारे पास वॉइस आती है, हैवी साउंड आती है, तो हम इसकी स्ट्रोक भी हमारे पास हैवी होगी जे। तो याद रखिए, हमने इनको अपवर्ड से डाउनवर्ड लिखना है। यहाँ पे हमारे पास पी लाइट है तो स्ट्रोक लाइट आएगी। बी हमारे पास डार्क है, हैवी साउंड है, तो हमारे हैवी स्ट्रोक आएगी और इसको हम इसी फॉर्म में ही लिखेंगे। नेक्स्ट स्ट्रोक हमारे पास है के। ये हमारे पास डैश नुमा होगा और ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर होगा, इसको हम लाइट लिखेंगे और ये लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखेंगे, क्योंकि जब हम वॉइस में बोलते हैं के तो हमारे पास ये लाइट साउंड पैदा कर रहा है, तो हमारे पास ये लाइट आएगा और ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रोक है गे, GAY गे। ये भी हमारे पास लाइन से थोड़ा सा ऊपर आएगा, और लेकिन ये हमारे पास गे हमारे पास डार्क साउंड पैदा कर रहा है, हैवी साउंड पैदा कर रहा है, तो हमारे पास हैवी स्ट्रोक आएगी और ये हमारे पास लेफ़्ट से राइट आएगा। अगर हम इसको राइट से लेफ़्ट लिखेंगे तो फ्रेंड ये गलत हो जाएगा। हमने इसी तरीके को फॉलो करना है, इसी के अकॉर्डिंग लिखना है फ्रेंड। हमने इस तरीके को ही फॉलो करना है। स्ट्रोक का साइज़, इसकी डायरेक्शन और इसके लाइट या डार्क होने का ख्याल करेंगे। अगर हम इन तीनों चीज़ों का ख्याल ना करें और अपनी मर्ज़ी से साइज़ और डायरेक्शन लिख देंगे तो वो स्ट्रोक का मीनिंग चेंज हो जाएगा और वो कोई और वर्ड्स बन जाएगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल। जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उनको फॉलो करें और इनकी बार बार प्रैक्टिस करें और सीक्वेंस वाइज चलें, तो इंशाल्लाह ये लैंग्वेज आप इंजॉय करेंगे और इसको ईजी वे में सीखेंगे।
उम्मीद है ये स्ट्रोक्स आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी आप इन स्ट्रोक की खूब प्रैक्टिस करें और इनको बार बार लिखें और इनको मुंह से बोलें। इस कोर्स को डेली बेसिस पर टाइम दें। मैं आपको प्रैक्टिस का तरीका बता देता हूँ। आपने इन स्ट्रोक की 20 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है और शॉर्ट हैंड के रूल्स को फॉलो करते हुए इनकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए मैं प्रैक्टिस के लिए आपको स्ट्रोक के नेम वगैरह बता देता हूँ किस तरह करनी है आपने। P B T D इस तरह CHA J K और गे। आपने इनकी इस तरह प्रैक्टिस करनी है जैसे स्ट्रोक मैंने आपको ऊपर बताई हैं। ये पी की लाइट स्ट्रोक आएगी, बी की हमारे पास डार्क, डी इस तरह CHA J K और गे। आपने इनकी इस तरह प्रैक्टिस करनी है जैसे स्ट्रोक मैंने आपको ऊपर बताई हैं। ये पी की लाइट स्ट्रोक आएगी, बी की हमारे पास डार्क स्ट्रोक आएगी, टी हमारे पास लाइट स्ट्रोक आएगा बिल्कुल स्ट्रेट, डी हमारे पास डार्क स्ट्रोक आएगा, जे हमारे पास लाइट साउंड है तो लाइट स्ट्रोक आएगी, जे हमारे पास डार्क है तो डार्क साउंड है तो डार्क स्ट्रोक आएगी, के हमारे पास लाइट है तो ये लाइन से ऊपर लेफ़्ट से राइट की तरफ, और गे हमारे पास डार्क साउंड पैदा कर रहा है तो हमारे पास इसकी डार्क स्ट्रोक आएगी। और आपने इसी तरह सेम पेज कॉपी को ओपन करके ये लाइनें ऊपर लिखनी है, उसके बाद नीचे ये लाइनें लिखनी है और 20-20 दफ़ा इनकी आपने सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह आप इस लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीखेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इस कोर्स को सीखेंगे और इन्जॉय करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन करें तो मैं इंशाल्लाह इसको क्लियर कर दूंगा। फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे विद अस एंड थैंक यू।